मकर संक्रांति का दिन है, लेकिन आज भी देखें तो दिल्ली एनसीआर की सुबह शीतलहर के कहर के साथ हुई है और विजिबिलिटी कैसी है इसका आलम हम आपको दिखाते हैं। गजेंद्र मेरे पीछे दिखाइए, कुछ ही मीटर की दूरी पर जो है यहाँ पर इंडिया गेट है, आपको स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रहा होगा। और देखिए सूर्य देवता ने भी दर्शन दे दिए हैं, यानी कि सनराइज़ के बाद भी स्थिति जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, विजिबिलिटी कम है। एक बार मैं अपने सहयोगी से कहूँगा पीछे की तरफ दिखाएंगे तो वहाँ पर देखिए नॉर्थ ब्लॉक है। यहाँ पर आम दिनों में जब मौसम साफ रहता है तो नॉर्थ ब्लॉक साफ तौर पर दिखाई देता है, लेकिन अभी आप देखेंगे तो वहां पर भी आपको घना कोहरा ही नजर आएगा। और ये स्थिति ना सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि मैं बात करूं तो चाहे मैदानी क्षेत्र हो या पहाड़ी क्षेत्र, हर जगह मौसम के इसी तरीके से देखने को मिल रहा है। पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी की बात की गई है, जो कि 15 तारीख यानी कि 15 जनवरी के बाद हो सकती है। तो फिलहाल देखिए दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो पिछले 2 दिन से जो न्यूनतम तापमान है वो 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास रुका हुआ है। हालांकि रविवार को तो ये और ज़्यादा नीचे था, यानी कि 2.9 डिग्री सेल्सियस। लेकिन थोड़ा सा अगर देखें तो हम मंगलवार को जो अधिकतम तापमान है कि दिल्ली का वो 21.9 डिग्री सेल्सियस देखा गया था। मौसम विभाग ने इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन गनीमत ये है कि दिन में जैसे ही 9 के बाद का समय होगा, धूप जो है वो अच्छी निकलती है। दिन में कई मौके ऐसे आते हैं जब लोगों को तपिश भी महसूस होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं सुबह और शाम की तो मौसम जो है वो पूरे सवाब पर होता है। गलन वाली जो ठंड है वो लोगों को परेशान करती है और उसको लेकर के रात का समय अगर मैं देखूं तो वहाँ तापमान और ज़्यादा गिर जाता है। इसको लेकर के अलर्ट्स भी जारी किए गए हैं और साफ तौर पर लोगों को कहा गया है कि रात के समय खासकर सफ़र ना करें, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम होती है। क्योंकि कई शहर ऐसे हैं जहां पर विजिबिलिटी जो है वो ज़ीरो तक देखी गई है, जिसका असर ना सिर्फ रोड पर बल्कि ट्रेन्स पर, फ्लाइट्स पर, हर यातायात के जो साधन हैं उस पर देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल अगर मैं बात करूँ तो पूरे उत्तर भारत में जो सितम है शीतलहर का वो देखने को मिल रहा है। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि 15 जनवरी के बाद स्थिति थोड़ी सुधर सकती है, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ जो है जब वो सक्रिय होगा उसके बाद वर्षा होगी तो जो न्यूनतम और अधिकतम तापमान है उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर भारी बर्फबारी भी हो सकती है। तो यानी कि अभी कम से कम 2 दिन तो दिल्ली एनसीआर वालों को इस गलन वाली ठंड से निजात नहीं मिलने वाली है। लेकिन 15 तारीख के बाद स्थिति सुधर सकती है। वीडियो सहयोगी जितेंद्र के साथ जितेंद्र भाटी, मैं भारतवर्ष, दिल्ली।